नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम्स में। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंबेडकर पार्क के, जहां पर अतिथि शिक्षक एक बार फिर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और लगातार प्रोटेस्ट जारी है। निश्चित तौर पर पता होगा आपको, नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं, अपने नियमितीकरण को लेकर, लेकिन अभी तक उन पर किसी तरीके की उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज फिर भोपाल के अंबेडकर पार्क के सामने आज अतिथि शिक्षक फिर अपने प्रोटेस्ट को करते दिखाई दे रहे हैं। आइए अतिथि शिक्षक की क्या मांग है उनसे चर्चा करेंगे। क्या मांग है मैम आपकी? सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा नियमितीकरण हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आज अतिशेष की वजह से हमारे पूरे स्कूल में सभी अतिथि शिक्षक निकाले जा रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हमें यहाँ से निकाला जाए, हमारी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए और हमें अतिथि बनाकर बिल्कुल अतिथियों जैसे हमें घर से बाहर निकालना चाहते। क्या हम इस देश के बयान भी आया कि क्या हमारे घर पे कब्जा करेंगे हाँ, आप लोग? क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? क्या इस घर के बच्चे नहीं हैं? बिल्कुल। आज हम हमारे बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि हमारा संस्कार है कि अतिथियों का स्वागत किया जाए, तो हमारा भी स्वागत किया जाए और हमें वापस से हमारी जगह सुनिश्चित करें और हमें एक मौका दें काम करने का, ताकि हम वापस से अपना स्थान पा सकें। यदि फिर भी आज आपकी मांगों को नहीं माना जाता, फिर क्या कदम उठाएंगे आप लोग? क्योंकि हर बार आप लोग प्रदर्शन करती हैं, हाँ। झूठे आश्वासन मिल जाते हैं और फिर आप लोग आ जाती हैं। हम ऐसे, यदि आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम हमारा घर, हमारी स्थितियों को कैसे हम चला पाएंगे? परिस्थितियाँ ही बिगड़ गई ना हमारी, तो हमें तनख्वाह टाइम पे मिलती नहीं है, घर कैसे चलता है ये आप खुद भी समझते हैं। हाँ, और मांगे यही है कि हमारा नियमितीकरण हो, और नियमितीकरण ना भी हो तो हमें एक व्यवस्था तो बता दी जाए कि हमारा इस तरह से नियम बनाकर हमें 62 वर्ष तक पद स्थापना कर दे, या कुछ भी एक छोटा सा नियम बना दे जिससे कि हमें बार बार बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। बार बार बाहर निकलना, फिर वापस से रखना नहीं होता। अभी आप नए अतिथि रखना चाह रहे हो, लेकिन उनको नियमित तो करते ही नहीं है, तो नए अतिथि क्यों रख रहे हो? पुरानों के लिए तो पहले सोच लो, फिर नयों के लिए सोचिए ना। कुछ तो कीजिए, कुछ थोड़ा सा कीजिए, ताकि हमें भी विश्वास हो जाए कि सरकार हमारी है और हमारे लिए काम कर रही है। ठीक है ना। अच्छा, ये सारी समस्याएं नियमित शिक्षकों के साथ नियमित शिक्षकों के साथ कुछ नहीं जाता। वो अपना काम डेली रूटीन जो काम करता है ऑफिशियल वर्क करते हैं। बाकी हम लोगों को तो डेली काम करना पड़ता है। 1 से लेकर 10 तक की क्लास, या फिर 1 से लेकर 12 तक जो स्कूल है, जिस सभी एक साल है एक परिसर के तरह, तो वहाँ पे सब लोगों को काम करना पड़ता है। हर एक काम हर एक जिम्मेदारी से करते हैं। इसके बावजूद हमें उस समय से कोई सुविधा कहीं आप लोग नियमित शिक्षकों से ज़्यादा काम करते हैं, उसके बाद भी आप लोगों के साथ ही भेदभाव होता है। भेदभाव हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले सितंबर को जो घोषणा की थी, वो घोषणा के जो बातें उन्होंने कही गई, वो एक भी बातें नहीं मानी गई आज तक। जब भी कोई नया व्यक्ति या ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोशन को आ जाता है, अतिथि रहता है, उसको अतिथि वाले में अभी निकाल दिया गया। चॉइस फिलिंग में जो व्यक्ति पर 10-10 साल से काम करें, उनको चॉइस फिलिंग में निकाल दिया। उम्र में हो गए हैं 15-15 साल हम लोग लगातार अतिथि शिक्षक के नौकरी करके कम मानदेय पर बच्चों के भविष्य बनाए हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए हम लोगों का नियमित ही करण किया जाए, उसके अलावा कुछ नहीं किया जाए सर। हर बार आप लोग आश्वासन लेके ही जाते हैं, हर बार हम लोग आश्वासन लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार हम पूरी तरह से, जब तक हम लोगों को पूरी तरह से आदेश नहीं हो जाए, तब तक हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे, किस प्रकार जाएंगे ही नहीं। पिछली बार भी आप लोग देर रात तक बैठे हुए थे, आपको आश्वासन दिया गया, आप लोग फिर आ गए, फिर आज आश्वासन दिया जाएगा, फिर आएंगे। कब तक ऐसे चलता रहेगा? नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आदेश इस बार नहीं निकलेगा आधिकारिक रूप से, तब से हम लोग हटेंगे ही नहीं हम लोग। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हाँ सर, हर बार जैसे अतिथि शिक्षक को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। वो हम खुद मतलब 18-19 साल हो गए काम करते करते, लेकिन किसी का रिस्पांस कुछ भी नहीं है। मंत्री नेता सब आश्वासन देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला आज तक। जब भी आए आंदोलन में आते हैं तो चले जाते हैं। हर बार आंदोलन करते हैं, अच्छा आंदोलन होता है, भीड़ भी आती है, लेकिन हर बार अतिथि शिक्षकों का शोषण होता है। और हम चाहते हैं कि अब नियमितीकरण हो हमारा सिर्फ, क्योंकि सबकी उम्र बची नहीं है, सब अधिकतर रिटायरमेंट के कगार पे हैं। 15 साल 18 सालों तक आप लोग स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, उसके बाद भी फिर क्या कहना चाहेंगे सर आप? हमारा सरकार से सिर्फ एक ही बात है कि जितने भी अतिथि हैं सबको नियमित किया जाए और बार बार आने का हेडेक खत्म करें, क्योंकि हम लोग बार बार आते हैं, बार बार आपके द्वारा आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन वो फीका पड़ जाता है। अभी 10 तारीख को शिक्षा मंत्री आयुक्त मैडम के साथ वार्तालाप हुई थी और 8 मांगों पे सहमति बनी थी, मगर आज तक उनके कोई आदेश नहीं निकाले गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ, या तो अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुधार दो या फिर अतिथि शिक्षक ही खत्म कर दो, जिससे वो कुछ और चल के करके देखें सीधा, क्योंकि हम मत आ गए हैं। पिछले 16 वर्षों से घर वाले पूछते क्या करके आए हो, और बिना भैया की बात कहना पड़ता है, हम वापस ऐसे ही आ गए। आधे ज़्यादा हमारे साथी आत्मदाह कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्रोत नहीं है। आप बताइए, 16 सालों से कलम चलाई है, अब हम क्या करें? तगाड़ी डालने लायक भी नहीं है। हम आपके माध्यम से हाथ जोड़ रहे हैं, सभी अतिथि भाई आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि आप हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए, या तो अतिथि शिक्षकों का खेल खत्म कर दो या फिर उन्हें नियमित कर दो।
बिल्कुल है ना, अभी शिक्षा मंत्री का ही बयान आ गया कि आप लोग मेहमान हो, हमारे घर पे कब्जा करो क्या। आप जैसे लोग 15 साल 18 साल से सेवा दे रहे हैं, आपके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री ये भूल गए कि वो खुद मेहमान है। वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं और हम लोगों से कह रहे हैं मेहमान है। आप बताइए, मेहमान 2 दिन 10 दिन 15 दिन का होता है, 16-16 सालों का थोड़ी होता है। 16 सालों से एक परिवार का हिस्सा होता है। तो ये हिस्से हैं अतिथि शिक्षक। आपसे निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुधारिए, जिससे आप लोगों का भविष्य सुधरेगा। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर हम तो कहते हैं कि 2008 से हम शिक्षा कार्य कर रहे हैं, 2008 से और आज तक कर रहे हैं सर। और बस धीरे धीरे जब भी चुनाव आता है थोड़ा पेमेंट बढ़ा देते हैं। और पिछले चुनाव में आए तो दूना पेमेंट कर दिए, 7 का 14 किए, 10 का ऐसा करके बढ़ा दिए। और शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किए थे कि यदि मेरी सरकार बन जाएगी तो आपका नियमितीकरण करूंगा। उनके कहने हुए वचनों का हम मांग कर रहे हैं। बन तो गई है सरकार, बन गई उसे, अब बन गई तो हमको भी देखे, हमको भी बनाए, तब तो हमारा वादा बराबर रहे। नहीं अपना बना लिया हमारा, हम कहाँ जाएंगे सर बताइए। हमारा 45 साल उम्र हो गई, 15-16 साल की सर्विस बची, क्या करेंगे अपनी भविष्य में? और इस उम्र में आप कोई दूसरा व्यवसाय भी नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते सर। प्राइवेट स्कूलों से अपेक्षा 5 सालों से सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक लगातार अच्छा रिजल्ट देके आ रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, हर अतिथि अपने विषय में सक्षम है और रिजल्ट अच्छा दे रहा है। आप स्कूल में जाके बच्चों से भी पूछ लीजिए। नियमित शिक्षा कार्य कर रहे हैं, नियमित। बिल्कुल नियमित। और जितना स्कूल चल रहा है सर, ये सब अतिथियों की बदौलत चल रहा है। आप लोग नियमित शिक्षकों से ज़्यादा काम करते होंगे, जी ना? सर। उसके बाद भी आप लोगों के साथ ही भेदभाव जी होता है? भेदभाव होता है सर, समय में पेमेंट भी नहीं होती। और देखो सर, हम लोगों से इतना कार्य लिया जाता है जितना कि परमानेंट टीचर भी नहीं करते। वो लोग तो अपने कालखंड में भी नहीं जाते, हम लोग तो अपने कालखंड में बराबर बच्चों को शिक्षा जो देना है वो देते हैं बाकायदा। लेकिन हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। माननीय शिक्षा मंत्री वो माननीय CM महोदय पूर्व जो शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने 2 सितंबर 2023 को हमको बुलवाकर उन्होंने हमारी मांगों को रखा और दिया, परंतु उनके आज तक आदेश नहीं हुए। सिर्फ याद होगा पिछली बार चुनाव था ना, जी सर, हाँ, वोट बैंक के कारण उन्होंने ऐसा घोषणा कर दिए, बट आज तक एक भी आदेश नहीं हुए। सिर्फ वेतनमान दुगना करके हम लोगों को लॉलीपॉप खिलाया गया, बस हो गया। और 30% रिजल्ट का हवाला देके जी फिर से बाहर कर दिए गए। अभी भी हमारे साथी अतिथि शिक्षक बहुत से बाहर हैं जिनको अंदर नहीं किया गया। अभी घोषणा हुई थी, मतलब आदेश हुए, परंतु फिर भी उनको अंदर नहीं लिया गया। सर क्या कहेंगे सर? सर जो 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि इस महापंचायत के माध्यम से विभागीय परीक्षा और 50% आरक्षण, 20 बोनस के अंक और 12 माह का अनुबंध, लेकिन वो आज दिनांक तक जारी नहीं हुई। इसी तारतम्य में हमने 2 सितंबर 2024 को उसी 1 वर्ष पूर्ण होने पर आंदोलन किया था। उसके पश्चात शिक्षा मंत्री ने हमारी डेलीगेशन को बुलाया था कि तत्काल की मांग हम आपकी पूरी कर दे रहे हैं, लेकिन उन मांगों के भी 30 सितंबर तक कोई आदेश जारी नहीं हुए। और हमने चेतावनी दी थी 30 सितंबर तक आदेश जारी नहीं होते तो हम 2 अक्टूबर को महाआंदोलन करेंगे। उसी तारतम्य में आज फिर कि हमारी विभागीय परीक्षा लेकर हम लोग को नियमित किया जाए। और 15-15 वर्ष हम लोगों को हो गए, किसी को अतिशय ट्रांसफर की 30% रिजल्ट के कारण बाहर कर रहे हैं। आज अति शिक्षक की स्थिति मध्य में दयनीय हो चुकी है। अति शिक्षक स्कूल का ताला खोले, स्कूल का ताला लगाए, चपरासी से लेकर के पूरे कार्य अति शिक्षक कर रहा है। और बहुत ज़्यादा काम नियमित शिक्षकों को पूरा हम लोगों को पूरे नियम वो हैं, लेकिन ना लोग हम लोग को CL है, ना छुट्टी का ना कुछ, ना गर्मियों की छुट्टी का वेतन। और हम लोग पूरी ईमानदारी की तत्परता से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को कोई ध्यान नहीं दिया। आज 15 वर्ष हो गए हम लोग को आंदोलन करते, सिवाय आश्वासन के हम लोग को आज तक कुछ नहीं मिला। हमारी एक ही मांग है, विभागीय परीक्षा लेकर हम सब अतिथियों को नियमित किया जाए। चलिए ठीक है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप इनकी मांगों को स्वीकार करिए और यदि इनकी मांगें जायज़ है तो आप इनकी मांगों का निराकरण करें, क्योंकि आपने ही विधानसभा चुनाव के चक्कर में, चुनाव के चलते आपने इनको बुलाया, महापंचायत बुलाई, आपने 8 सूत्रीय मांगों को रखा और भरोसा दिया कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव हो गए, आपने सरकार बना ली, इसके बाद भी आपने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया। लगातार अतिथि शिक्षक भोपाल आते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हैं, किराया भाड़ा लगाते हैं और वापस खाली हाथ चले जाते हैं। आपसे विनती है कि आप इनकी मांगों को स्वीकार करें। धन्यवाद।